नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अब चुनावी बिगुल बज चुका है, ऐसे में आपको चुनावी खबर का इंतजार होगा। जी हां, आपको पता ही है कि महागठबंधन में अभी तक सीटों के बंटवारे का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। एनडीए में भी घमासान मचा हुआ है कि कौन किस सीट पर लड़ेगा, और पहले ही बता चुके हैं कि गिरिराज सिंह बहुत नाराज हैं उनकी सीट नवादा छिन जाने से, और क्षेत्र में भी नहीं जा रहे हैं। लेकिन महागठबंधन से जो खबर आ रही है वो बड़ी खबर है। अब मैं आपको बता दूं कि खबर ये है कि महागठबंधन में सबसे ज़्यादा पेंच फंसा हुआ था कांग्रेस को लेकर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीट की मांग कर रही थी। लेकिन अब सब कुछ फाइनल हो गया है। 11 सीटों पर लालू यादव ने हामी भर दी है, और कौन सी वो 11 सीटें हैं जिसको कांग्रेस ने मांगा है लालू यादव से, मैं आपको बता दूं कि एक सीट है कटिहार, ये अल्पसंख्यक बहुल इलाका है, यहाँ की सीट कांग्रेस ने मांगा है। किशनगंज की सीट भी कांग्रेस ने मांगा है, ये भी अल्पसंख्यक बहुल इलाका है और कांग्रेस की यहाँ पर जीत भी हो सकती है। औरंगाबाद कांग्रेस का पुराना गढ़ रहा है, औरंगाबाद सीट कांग्रेस ने मांगा है। सासाराम सीट मांगा है, वहाँ से तो मीरा कुमार चुनाव लड़ती ही रही हैं, तो उनकी सीट भला कौन छीन सकता है। पूर्णिया से भी खबर है कि पूर्णिया सीट मिल गई है कांग्रेस को, और वहां से बीजेपी के पूर्व नेता पप्पू सिंह अब कांग्रेस के टिकट पर उम्मीदवार होंगे। मुंगेर सीट के बारे में आप लगातार सुन रहे हैं कि अनंत सिंह वहां पर बतौर कांग्रेस प्रत्याशी वोट मांग रहे हैं, तो ये सीट भी कांग्रेस के खाते में चली गई है। दरभंगा सीट कांग्रेस के खाते में चली गई है, जैसा कि कांग्रेस के नेताओं का दावा है। और कांग्रेस मधुबनी सीट भी मांग रही थी, दरभंगा सीट भी मांग रही थी, लेकिन एक ही सीट मिली है, वो है दरभंगा की सीट। और समस्तीपुर सीट मिली है कांग्रेस को, और बगहा और बेतिया में से कोई एक सीट कांग्रेस को मिलेगी। तो बगहा मिले या बेतिया मिले, एक सीट कांग्रेस को मिलेगा। मुजफ्फरपुर की सीट कांग्रेस मांग रही है, ये भी सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। तो यही 11 सीटें हैं जिस पर बातचीत अंतिम रूप ले चुका है। आज अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के बिहार प्रदेश के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के सांसद भी हैं, राज्यसभा सांसद, वो लालू यादव से अंतिम मुहर लगवाने रांची जा रहे हैं। तो रांची निकल चुके हैं अखिलेश सिंह, रांची में लालू यादव से मिलेंगे और अंतिम मुहर लग जाएगी, और मानकर चलिए कि 12 के बाद कभी भी सीटों का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। तो आपको हम बता चुके हैं कि कांग्रेस 11 सीटों पर मान गई है, और 11 सीटों में से कौन कौन सी सीटें उसे मिल सकती है वो भी हमने बता दिया। कटिहार की सीट, किशनगंज की सीट, औरंगाबाद की सीट, सासाराम की सीट, पूर्णिया की सीट, मुंगेर की सीट, दरभंगा की सीट, समस्तीपुर की सीट, बगहा बेतिया में से कोई एक सीट, और मुजफ्फरपुर की सीट। तो कांग्रेस ने जो सीटें मांगी थी, जिसको लेकर वो अड़ी हुई थी, वो सीटें लगभग उसको मिल चुकी हैं, और अब माना जा रहा है कि अब बहुत जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान हो जाएगा। कांग्रेस ने ही बड़ा पेच फंसा कर रखा था, अब ये पेच सुलझ गया है। तो अब मानकर चलिए कि रालोसपा और वीआईपी पार्टी जीतन राम मांझी भी मान ही जाएंगे। वैसे भी जीतन राम मांझी को न्यूट्रलाइज करने के लिए कांग्रेस ने दांव खेला है। कांग्रेस ने जीतन राम मांझी को अपना स्टार प्रचारक बना दिया है महागठबंधन का, उनको हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कर दिया है। पूरे चुनाव वो आसमान में हवाई उड़ान भरते नजर आएंगे, सभी घटक दलों के उम्मीदवारों को जिताने के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। तो मांझी भी संतुष्ट हो जाएंगे, कम सीटें भी मिलेंगी तो। और रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें मिलेंगी पहले ही ऐलान हो चुका है। तो मानकर चलिए कि 2-3 दिन के अंदर सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन आपके जहन में कांग्रेस की सीट को लेकर जो सवाल उठ रहा था, इसलिए बात हम आपको बता रहे हैं कि इन्हीं 11 सीटों पर बात बनी है। 1-2 सीट इधर उधर हो सकती है, क्योंकि लालू यादव से अखिलेश सिंह मिलने गए हैं, तो फाइनल फैसला आज ही होगा। लेकिन उसके पहले क्या बात हुई है, किन सीटों पर बात बनी है, ये आपको हम जानकारी दे रहे हैं। अगर आपको ये खबर अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।